हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए। सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया है। जी सर एक्चुअली अभी आप पूछ रहे थे ना कि अपने को सकारात्मक इस पे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। जी जी। तो सर बिल्कुल सर, इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहें सर, क्योंकि इस पे सर क्या है ना, इस पे ऐसे कंटेंट है सर जो हमारी मिट्टी को नेचुरल बनाने का काम करते हैं सर। अच्छा। मतलब इसको अपन को लाइफ टाइम नहीं यूज करना पड़ेगा कि जैसे अभी नहीं अपन डीएपी यूरिया एकदम 3 दशकों से सोटे पड़े हैं। सही ये है। हमको नहीं करना पड़ेगा सर। अच्छा। ये केवल क्या है कि हमारी मिट्टी को नेचुरल बनाएगा धीरे धीरे, जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे। हम्म मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है सर, एक किसान भाई हमारे पिछले साल भर से इसको यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा, उस पे केचुए काफी आ गए हैं सर। हम्म। तो ये सर इसकी वर्किंग है सर, ये तो केवल सर आपको एक कैचुए तो लिमिटेड टाइमिंग में यूज करना है। जैविक वाले बोलते हैं कैचुए तो जीवामृत से भी आ जाएंगे। लेकिन सर आप देखिए, जैविक वाले बोलते हैं बिल्कुल आ जाएंगे सर। मैंने आपको वही चीज तो बताई ना सर कि अगर अपन अभी इसको जितना अपन केमिकल यूज कर चुके हैं सर, इतना जी। डीएपी यूरिया इतना डाल चुके हैं, तो हम्म। क्या है सर, देखिए कि एकदम से हमारी मिट्टी उतना रिकवर नहीं कर पाएगी ना सर, हमारे प्रोडक्शन में भी इसका असर पड़ेगा। सही बात है। तो वो तो ठीक है कि आप इसको जीरो बजट में ले जा करके कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी तो सर उतना हो और हमारी मिट्टी भी उतनी जल्दी से रिकवर करे सर, हमको तो ये चाहिए ना। सही बात है बिल्कुल। हाँ, तो सर ये केवल इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि भाई हम्म आज अब अभी आप इसको शुरुआत से यूज करेंगे ना सर, तो हम्म। काफी कम समय में हमारी जो मिट्टी है वो रिकवर करके और बढ़िया तरीके से नेचुरल हो जाएगी। अच्छा। और साथ में जैसे अभी अपन डीएपी यूरिया डालते हैं, आप इसको बिल्कुल मत डालिए, आप गोबर खाद तैयार करके डालिए, मल्टीप्लायर साथ में डाल दीजिए। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि अपनी जो मिट्टी है सर काफी कम समय में बहुत अच्छा रिकवर करेगी और बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। सही है। तो जैसे ही अपना ये काम होता है सर 2 से 3 साल के अंदर अंदर, उसके बाद आप मल्टीप्लायर भी मत डालिए। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मत डालिए, आपको डालना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। फिर तो फिर क्या डालना पड़ेगा? सर जब ऑलरेडी सर हमारी मिट्टी में इतना अच्छा सर केचुए आ जाएंगे, इतना ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएगी ना सर, तो ऑटोमेटिक हमारी मिट्टी इतनी फर्टाइल होगी कि हमको कुछ भी उतना नहीं डालना पड़ेगा जिस हिसाब से आज हम लोग खर्च करते हैं। अच्छा। फिर तो वो नॉर्मली आप गोबर खाद डालिए, पंचामृत डालिए, और भी कई तरीके के जीवामृत होता है, ये सब डालेंगे ना, तो भी वो उतना अच्छा हमको वर्क मिलेगा मल्टीप्लायर में सर। लेकिन अगर बेसिकली कंटेंट क्या जी, क्या होते हैं मल्टीप्लायर में? मल्टीप्लायर में तेजमल जी एक तो अपना 100% पोटेशियम ह्यूमेट है, कार्बन है सर 70%, और इसी के साथ साथ इसमें जितने भी 14-15 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सर, वो हाँ। सारे कुछ इसमें इन्वॉल्व है सर। तो क्या सर होता है जब आप सर इसको एक यूज सेकंड, करते हैं ना। एक सेकंड सर, जी, अदरवाइज मत हाँ लीजिएगा। जी, 100% हाँ हाँ पोटेशियम ह्यूमेट, 70% कार्बन और 14-15 तरह के हाँ न्यूट्रिएंट्स, तो सर 100% से हाँ हाँ। 100% से ज्यादा कैसे होगा? जब 100% पोटेशियम ह्यूमेट हो गया ओहो, तो अरे दूसरी सर चीजें सॉरी कैसे सर, हुई? थोड़ा सा नहीं नहीं, बोलने में हो जाता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं है। क्या हम्म, होता है सर, देखिए एक अनुपातिक मात्रा मिलाई गई है इसमें, तो पोटेशियम ह्यूमेट जो है ना, हाँ उसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में मिलाया गया है, जिससे कि क्योंकि क्या होता है सर, पोटेशियम ह्यूमेट और जो कार्बन होता है ना, हाँ ये हमारी बैक्टीरिया का भोजन होता है सर, है ना। हाँ। और आप भी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि कार्बन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हम जो पत्तों को वो दबा वगा के रखते हैं या जला कर रखते हैं, तो कहीं सही ना है कहीं वो कार्बन की पूर्ति के लिए ही करते हैं सर। बिल्कुल। तो तो जब आप पोटेशियम इसको ह्यूमेट खेत में देंगे 100% ना, नहीं है मतलब? पोटेशियम ह्यूमेट और कार्बन का सर एकदम इसमें क्या है ना, बराबर तरीके से मिक्सचर बनाया गया है सर एक्चुअली, कि अच्छा। सभी पोषक तत्वों को एक अनुपात में रखा जाए। जैसे 14-15% 14-15 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है सर इस पे, तो अच्छा। उस हिसाब से इनका एक बढ़िया रेशियो बनाया गया है, अच्छा। जिससे कि हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं, इस मैंने पे कल मिट्टी देखा को था हम वो नेचुरल बना पाए। पैकेट की जो फोटो थी उस पर पोटेशियम ह्यूमेट हाँ, लिखने में, तो पोटेशियम ह्यूमेट 100% लिखा था। बिल्कुल 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 है सर, बिल्कुल है ना। नहीं तो मैं यही चीज नहीं तो क्या समझ पा होता है रहा ना हूँ सर, सर देखिए क्या कि क्या होता है सर, देखिए मेरी बात समझिएगा। जी। जैसे अब पोटेशियम ह्यूमेट ऑलरेडी सर इसको पाउडर फॉर्म में है सर, अब उसमें अपन दूसरी चीजें भी मिक्स करते हैं सर, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना सर। नहीं अब अपन दिक्कत नहीं जैसे अब है। कोई लिक्विड तैयार कर रहे मैं हैं। हाँ हाँ लॉजिकली आपकी बात हाँ नहीं हाँ समझ हाँ, पा रहा जी हूँ, थोड़ा सा मुझे जी 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 सुनिए। जब पोटेशियम ह्यूमेट जी जी, 100% है तो दूसरे माइक्रो हाँ जी न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे? कंपनी ने लिखा तो कुछ भी नहीं है कि बोरॉन है, सिलिका है, अपना कोबाल्ट है, हाँ निकिल है, या हाँ हाँ, एटसेट्रा जी जो जी भी जी दूसरे माइक्रो जी जी, न्यूट्रिएंट्स है। 100% हाँ हाँ पोटेशियम हाँ, ह्यूमेट ही लिखा है। तो या तो बिल्कुल पोटेशियम बिल्कुल ह्यूमेट सर, बिल्कुल लिखा 80% है। समथिंग ही है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है 20% समथिंग, ये मान के चले।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि आप देखेंगे सर कि क्या होता है ना सर कि देखिए जब इसको अपन यूज करते हैं ना तो हमको कोई भी चीज अलग से नहीं डालनी पड़ती है ना सर। वो मैं मान गया सर आपकी बात। मैं एक्चुअली पैकेजिंग में सर बिल्कुल पैकेजिंग में लिखा हुआ है, बिल्कुल मैंने भी देखा है सर, पैकेजिंग में मैंने भी देखा मैं एक्चुअली इसका टेक्निकल जो पॉइंट है ना, कंटेंट है, वो समझना चाह रहा हूँ कि वाकई में 100% पोटेशियम ह्यूमेट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिक्स है, कार्बन भी मिक्स है, कार्बन मिक्स है तो किस फॉर्म में मिक्स है। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट काम में ले तो उसके पहले जानकारी तो लेनी चाहिए ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लेनी चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, 100% पोटेशियम ह्यूमेट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी सर कुछ मात्रा में बिल्कुल मिलाए गए हैं। अच्छा, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाए गए हैं? मान के चलिए कि जैसे कंपनी ने सर शो नहीं किया है वो, अब कंपनी का पैकेट तो सर अब मैं भी ज्यादा उतना देखता नहीं हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने भी देखी है, कंपनी शो नहीं किया है, लेकिन ये बात तो डाला हुआ है। ये बात तो गलत है ना सर कि जैसा आप बता रहे 75-25 के रेशियो में डाला हुआ है और लिखना है कि 100% पोटेशियम ह्यूमेट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक्चुअली हमें ये तो पता पड़ना चाहिए ना कि वर्क क्या करेगा, पोटेशियम ह्यूमेट वर्क करेगा या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वर्क करेंगे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या है ना सर, देखें एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताऊं कि सर क्या है, मैं भी इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ एक्चुअल में। अच्छा। मैं सर एक्चुअली खुद भी फार्मिंग करता हूँ सर, और मैं पिछले 3-4 साल हो गए इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए, है ना। अच्छा। तो मैंने भी सर इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, काफी बढ़िया मेरे को मिला इसका रिजल्ट। इसके बाद सर मैंने इसको आगे प्रमोट करने का सोचा सर। अच्छा। और केवल मल्टीप्लायर ही नहीं है सर, बहुत सी देखिए बहुत सारी अच्छी कंपनियां जो काफी अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं। सही है। लेकिन मार्जिन का गेम होता है सर, और दुकानदारों को मार्जिन नहीं मिलती या फिर प्रमोशन नहीं होने की वजह से वो किसानों तक नहीं पहुंचते सर। सही है। तो मैं तो सर बहुत सारी ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट खुद भी यूज करके देखता हूँ, फिर जब मेरे को रिजल्ट आता है तो बिल्कुल इसको मैं आगे प्रमोट करता हूँ। अच्छा, कल आप मुझे बता रहे थे जैसे आप भी फार्मर है, आपने बताया कल वाली बात लिंक हो रही है कि भाई जैसे हम भी इसे यूज करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देते हैं और फार्मर के थ्रू इसे वो प्रमोट करवाते हैं और फार्मर को कुछ रेशियो कंट्रीब्यूशन देते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे अगर मैं इसे प्रमोट करूं फिर आगे एक बार मैं काम में लूं साल 6 महीने 2-4 महीने कंटिन्यू, और अगर मुझे लगता है कि वाकई दमदार प्रोडक्ट है और फिर मैं इसकी आगे प्रमोशन का काम करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर देखें, अभी मैं आपको बता देता हूँ सर, इसकी क्या होता है, जैसे आपको मैंने कल ही बताया था कि मैं दुकानदारों के थ्रू तो इसको देता नहीं हूँ सर, मैं सीधा किसान भाइयों को ही बनाता हूँ, जो भी होता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटरशिप। तो उसके लिए क्या होता है सर कि जैसे आप अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं ना सर, तो उसपे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो नॉर्मल होता है 1200 के पैकेज पे। अच्छा। और एक होता है हमारा सीधा 10 केजी के पैकेज से। अच्छा। तो उस 10 केजी के पैकेज पे ही आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और बाकायदा आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिल जाता है लीगली तौर पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। अच्छा। तो उसपे क्या होता है सर कि 10 केजी का जो आप पैक लेते हैं ना, तो सर ये आपको फिर डायरेक्टली कंपनी से मिलता है सर, ये 650 रुपए के रेट से सर। अच्छा। 650 रुपए केजी आपको पड़ता है, जिसपे MRP होती है 780 रुपए। ठीक बात है। जी। और सर इसके लिए क्या होता है ना कि अब हमारी बात तो सर पूरे 16-17 राज्यों में होती है सर। अब जैसे आपका क्षेत्र है तो आपके क्षेत्र में भी हमारी कई सारे किसान भाइयों से बातें होती हैं और आपसे हमको ये पता चल जाता है कि आप कितना एरिया कवर कर सकते हैं ना। तो हम उनसे भी जब हमारी बात होती है तो हम डायरेक्टली उनको आपका ही कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं कि सर आपके क्षेत्र में आदरणीय हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जी हैं, आप इनसे जाकर के परचेस करिए। क्योंकि सर हमारा मोटिव ये है कि रिटेल में हम ज्यादा नहीं कमाते सर, मेरा केवल यही काम होता है, मैं एक बार प्रोडक्ट को किसान भाइयों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और आपको रिजल्ट मिला तो मैं बिल्कुल आपको ही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप देता हूँ सर। हाँ, तो यानी 130 रुपए किलो हमें मिलेगा। बिल्कुल सर। और सर अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फिर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, क्या है देखिए एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना सर, तो जैसे ही आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप से आपने 32,500 का पर सेलिंग कर दिया सर, जो परचेसिंग हो गई आपके अकाउंट पे, तो आपको सर हम प्रमोट करते हैं डीलर के लिए सर। अच्छा, जब आप डीलर बन जाते हैं सर, एक सेकंड मुझे समझने दीजिए, 32,500 की परचेज करनी होगी तो ये तो 650 की रेट से ही जुड़ेगी ना सर? बिल्कुल सर, यानी 50 किलो हुआ एग्जैक्टली। अगर 50 किलो जो है मैं बेच देता हूँ तो फिर मैं डीलर की डिस्ट्रीब्यूटर के बजाय डीलर की काउंटिंग में आ जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर क्या मार्जिन होता है ना सर,
क्या होता है सर, देखिए कंपनी जैसे हमारा उद्देश्य क्या होता है ना सर, एक तो डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप वो तो एक हाई है सर बिजनेस पर्पज से, लेकिन जैसे जो हमारे ऐसे किसान है सर जो काफी लंबी खेती करते हैं सर और काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये उनके लिए एक सहूलियत होती है कि हम डायरेक्टली उनको कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जैसे ही वो ज्यादा माल लेते रहते हैं ना तो सर उनका और ज्यादा सर उस पर उनको डिस्काउंट मिलने लगता है सर। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे उन्होंने 32,000 32,500 की परचेजिंग करके हमारा माल यूज कर लिया, तो कंपनी उनको फिर डीलर पे शिफ्ट करती है और फिर उनको डीलर रेट पे देने लगती है। तो जैसे ही वो 6500 का माल लेते हैं 10 केजी, तो उसको उस पे 1300 रुपए की और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है सर पूरे 10 केजी पे। तो उनको वो और ज्यादा थोड़ा सा सस्ता पड़ता है ना। अब इसको अपन जी अच्छा, अब डीलर बनने के बाद सर आपको एक अथॉरिटी ये भी होती है कि आप अपने अंडर में ही अपने हिसाब से जहां पर चाहें वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं सर। तो जैसे अगर आप अपने आईडी से ही खुद मंगाते हैं प्रोडक्ट तो आपको पर 10 केजी पे सर 1300 रुपए का सीधा पैसा आपके अकाउंट पे आएगा डायरेक्टली, कोई बीच में नहीं रहेगा इस पे। दूसरी चीज, जब आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे, चाहे आप 1200 रुपए से करेंगे या फिर आप सीधे 10 केजी के ऑर्डर से करेंगे, तो 1200 केजी के रेट से करेंगे, 10 केजी वाले पैकेज से करेंगे तो 6500 पे सर फिर आपको 1300 रुपए सीधे आपके अकाउंट पे आएंगे, यानी 130 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी 650 माइनस 130 520 रुपए मुझे पड़ेगा डीलर अगर मैं बिल्कुल सर। तो इस पे क्या रिटेल पे भी आपको काफी अच्छा हो जाएगा। और साथ में सर क्या है, देखिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करेंगे तो वो जब भी परचेजिंग करेंगे सर, वो जितनी भी परचेजिंग करेंगे वो विदाउट आपके कंफर्मेशन के परचेजिंग भी नहीं कर पाएंगे, ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली कंपनी में फोन करूं और बोलूं सर मैंने 20,000 डाल दिया है आपके अकाउंट पे, मेरे माल भेज दीजिए, तो ऊपर से सबसे पहले उनसे ये निवेदन किया जाएगा कि सर आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, हम आपके डीलर जी ये हैं, आप इनसे एक बार बात करिए और ये जब कंफर्मेशन दे देंगे तो हम यहाँ से आपका जो पार्सल है वो डिस्पैच करेंगे। अच्छा, यानी कुल मिला के मेरा मार्जिन कहीं भी नहीं जाएगा डीलर बनने के बाद में? कहीं नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। और फिर क्या है ना सर कि जैसे धीरे धीरे ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके वर्किंग करते रहेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके डीलर प्रमोट होंगे। बिल्कुल तब तक आप सर डीलर से उठ के एडीएम में आ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जितना वो काम करेंगे उतना ही मुझे बेनिफिट मिलेगा, यही बात हुई ना सर? बिल्कुल मिलेगा सर। ये तो सर बड़ी अच्छी स्कीम है यार। हाँ, तो सर आप रिटेल पे भी अपना खुद का भी वर्क कर पाएंगे और उनके द्वारा भी आपको इनकम आएगी सर। यानी सर मैं एक बार अगर 5, 7, 10 डिस्ट्रीब्यूटर खड़े कर दूं डीलर बन करके तो मुझे तो परमानेंटली इनकम वाला काम हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अभी जैसे देखिए सर, मैं कंपनी से टाई अप लेके काम करता हूँ, लेकिन कंपनी ने बोला कि सर हमारा सिस्टम ऐसा है तो आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, भले आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो सर क्या है, वो सिस्टम से अपन अलग से पे करेंगे, इससे अच्छा है कि आप एक डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के ज्वाइन करिए। तो सारा कुछ लेन देन हमारा इसी से होगा। तो अभी आप देखिए कि मैं 16-17 राज्यों में सेल करता हूँ सर इसको। तो मैं आपको बताऊं, मैंने हरियाणा में, गुजरात में, आपके राजस्थान में कई जगह हो जाएंगे, आपके उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया। तो सर आप एडीएम से भी ऊपर पहुंच गए होंगे? सर हो गया, अभी चल रहा है सब बढ़िया अच्छे तरीके से। तो बस हो गया सर, ऐसे ही चलता है सर। पहले थोड़ा सा मुझे तो सर बता रहा हूँ ना, मेरा उत्साहवर्धन होगा, मुझे ये बताइए कि आपको कितना मार्जिन मिल जाता है? सर मेरा मार्जिन तो सर आप देखिए काफी ज्यादा होता है सर, है ना। लेकिन क्या होता है ना सर, इसलिए सर देखिए क्या होता है, बिल्कुल बता दूंगा सर, बता दूंगा, कोई समस्या नहीं। मैं पूरा देख के आपको एकदम पूरा तरीके से बता दूंगा। अच्छा, अब आपको मैं नॉर्मल सा एक एग्जांपल देता हूँ सर कि अभी जैसे आपको बताऊं, मेरे ही बनाए हुए आपके कम से कम राजस्थान में नहीं होंगे तो 50 के आसपास तो डीलर हैं सर। अच्छा, तो आप ये समझिए कि एक डीलर ने अगर 32,000 रुपए का पेमेंट डाल करके माल मंगाया है, तो पहली बार जब वो मंगाए तो मेरे को कितना मिला, सीधा मेरे को मिला 5200 रुपए। बिल्कुल। फिर क्या होता है ना सर कि जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है ना तो थोड़ा सा आपका मार्जिन को कम करते जाती है कंपनी, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप डीलरशिप में थे तो आपको 1300 रुपए मिल रहा था पर डिस्ट्रीब्यूटर से। जब आप एडीएम बनेंगे तो आपको पर डिस्ट्रीब्यूटर से 500 रुपए मिलेगा। तो वो क्या होगा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, आपके पास लोग ज्यादा रहेंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो आपको उसमें अच्छा खासा टर्नओवर आएगा। लेकिन ये बेनिफिट जो मिलेगा ये आपके जो नीचे नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी मिलेगा, तभी वो काम करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। तो इससे अपना टर्नओवर अच्छा मिलता है।
देखने में जरूर लगता है कि यार 500 रुपए आ रहा है, लेकिन आपको हाथ पैर भी नहीं हिलाना है, काम कर रहे हैं दूसरे लोग, आप केवल उनके लिए सपोर्ट करिए। सही है। यानी सर मैं काम करता हूँ सर, तो एडीएम बनने तक हो गया ये मार्जिन 3100 रुपए पर 10 किलो पे, 300 बिल्कुल आएगा सर, 310 रुपए किलो का मार्जिन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये तो काफी पैसा बांटती है कंपनी। तो सर देखिए प्रोडक्ट भी अच्छा है सर, काम करता है, एडीएम के ऊपर भी, एडीएम के ऊपर भी बांटती होगी सर इसी तरीके से। एडीएम के ऊपर सर बीडीएम होता है। अच्छा, उसको भी तो बांटती होगी ना कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है ना सर कि जैसे अब आप देखिए, समस्या ये भी नहीं है कि इस पे आपका एक बार कोड में आएगा। जैसे आप डीलर हैं, आप डीलर से एडीएम बने, तो जब आप डीलर हैं और आपके नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, आप बनाएंगे, तो आपको उसका 1300 रुपए आपके डीलर कोड में आएगा और 500 रुपए आपके एडीएम कोड में आएगा। और बीडीएम कोड में भी कुछ आता होगा सर, ये तो बड़ा एक लंबा चौड़ा वाला बिल्कुल आएगा। यानी 3100 रुपए यानी 310 रुपए केजी तो एडीएम तक ही मिल गया। और उसके बाद में एडीएम, उसके बाद में आपका बीडीएम सीडीएम और न जाने क्या क्या होगा। ये तो एक तरह से मतलब कमाने वाली स्कीम हो गई, बढ़िया वाली चेन मार्केटिंग टाइप में हो गया सर ये तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया। तो फिर सर एक बात बताइए सर, फिर एक बात बताइए, चलिए ये तो हो गई, इतनी देर तो व्यापारिक दृष्टि से अपनी बात हुई। अब जब अगर मैं एक किसान के नजरिए से सोचूं, क्योंकि आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं, जब कंपनी एडीएम लेवल तक अगर 310 रुपए का मार्जिन दे रही है जी जी, और ऊपर का अपन ज्यादा नहीं माने 500 रुपए और जोड़ लेते हैं बीडीएम सीडीएम जितने भी करके हैं, तो यानी 360 रुपए किलो का, तो 360 रुपए किलो का तो कंपनी मार्जिन बांट ही रही है अपनी चेन में। तो इस प्रोडक्ट की एक्चुअली कीमत क्या है फिर? अब सर इसकी एक्चुअली कीमत तो सर मैं भी नहीं बता पाऊंगा सर कितनी क्या है। सर एक नॉर्मल अगर मैं कैलकुलेशन करूं 780 माइनस 360 में मैं कम कर लेता हूं, तो एक्चुअली तो 420 रुपए ही हुआ इसका। और उसके बाद में कंपनी कमा रही है वो अलग है, कंपनी 50% से कम में काम नहीं करती होगी मेरे हिसाब से। हाँ वो तो रहता ही है सर, हर कंपनी का एक सिस्टम रहता है सर। हाँ यही तो बोल रहा हूँ, इतना सारा मैनेज करती है कंपनी, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, एडीएम, बीडीएम, तो 50% तो कम से कम कंपनी लेती होगी। यानी प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत तो 200 रुपए समथिंग ही हुई सर फिर इसका मतलब। अब देखिए सर हो भी सकता है, मैं इसमें एकदम से कुछ बता नहीं सकता सर। अच्छा, मेरी जो कैलकुलेशन आ रही है किसान की दृष्टि से अगर मैं देखूं, व्यापारी की दृष्टि से तो ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या कीमत का है प्रोडक्ट, कोई मतलब ही नहीं है, पैसा कमाना है। लेकिन अगर किसान की दृष्टि से, किसान के नजरिए से देखूं तो 420 रुपए अपना जो रेस्ट अमाउंट बचा था, कंपनी का मार्जिन निकाल दे अपन 50%, तो 200 रुपए समथिंग प्रोडक्ट की कीमत होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर 200 रुपए का प्रोडक्ट किसान 780 में क्यों खरीदेगा? तो सर देखिए एक बात मेरी समझिएगा, अब ये थोड़ा सा मेरे भी समझ के बाहर की बात हो गई, मैं खुद कंफ्यूज हो गया सर, बात करवाऊंगा तो वो आपको बताएंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या होता है ना। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं भी इतना ज्यादा सोच के अब मेरा भी माथा ठनक गया सर। खैर वाली बात पहली बार ही सोच रहे हैं क्या ये सब? क्या है सर, मेरा तो सिस्टम दूसरा रहता है, मैं इतना गहराई में कभी सोचा ही नहीं जाके। मेरा तो मैं देखिए मेरा सिस्टम ना सर, देखिए पैसा कमाना है, ये सिस्टम मेरा भी रहता है, पैसा कमाने के लिए सभी बैठे हैं, जी, घर परिवार मेरे भी है, बीवी बच्चे मेरे भी हैं। लेकिन यार मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि एक्चुअली अगर प्रोडक्ट की रेट 200 रुपए है कंपनी की कॉस्टिंग, और उससे 780 में बेच रही है, तो साली कोई दूसरी कंपनी घुस जाएगी, वो 300 में बेच देगी ना, फिर अपने से क्यों खरीदेगा किसान? लॉन्ग टाइम क्या श्योरिटी होगी? एक चीज समझिए ना आप, आज देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। हर कंपनी ने अपने 100 प्रोडक्ट 150 प्रोडक्ट मार्केट में रखे हुए हैं, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। लेकिन हम कितने प्रोडक्ट देते हैं सर? हम केवल गिनती के 3 प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा, और भी हैं क्या प्रोडक्ट मल्टीप्लायर के अलावा? मात्र 3 प्रोडक्ट है सर, मात्र 3 प्रोडक्ट हैं। अच्छा, तो आप ये देखिए कि इसी 3 प्रोडक्ट में हमारी पूरी फसल भी हो जाती है और हमको कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं करनी पड़ती किसी अदर प्रोडक्ट की। मेरी बात समझिएगा, आप डीएपी यूरिया 1 एकड़ में लोग बाग 100 केजी डाल देते हैं। हाँ वो तो मैं समझ गया सर। अब सर देखिए 100 केजी डीएपी यूरिया की कीमत कितनी होती होगी, आप तो जानते हैं ना। सर वो सब मैं मान गया, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि चलिए डीएपी यूरिया नहीं डालना पड़ेगा अपने को मल्टीप्लायर डालने के बाद में, या यूं कहें तो पोटेशियम ह्यूमेट डालने के बाद में, तो किसान मेरे से सीधा सा सवाल, खरीदने वाला मुझसे सीधा सा ये सवाल करेगा ना कि जब पोटेशियम ह्यूमेट डालने से अगर डीएपी यूरिया नहीं डालना पड़ेगा या कम डालना पड़ेगा या 3 साल में बंद हो जाएगा, तो मैं बाजार से 200 रुपए किलो में पोटेशियम ह्यूमेट खरीद के डाल दूंगा।
नहीं तो बिल्कुल सर, मेरे से तो कई बार ऐसा बोला जाता है, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि सर आप डाल के यूज करिए, मेरा नंबर आपके पास है, आप बिल्कुल पोटेशियम ह्यूमेट डालिए और आप उसको यूज करिए, और जब आपको अगर रिजल्ट आता है तब भी बताइएगा, तो मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद दूंगा, आपसे मिलने भी आऊंगा, और अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा। अच्छा सर, एक बात और बताएं, जैसे मैं आगे फिर काम करूं, मल्टीप्लायर कोई जैसे जो भी अपन दावे करते हैं, इसकी अपन कोई गारंटी लेते हैं या कोई अपन प्रैक्टिकल बताते हैं कि भाई ये हमारा प्रैक्टिकल है या ये हमारी गारंटी है? क्योंकि आज हर किसान दवाई की दुकान से दवाई लाता है ना, तो भी वो दवाई की दुकान वाले को यही बोलता है, भाई साहब क्या गारंटी है कि इससे लट मर जाएगी, इल्ली मर जाएगी? तो किसान हमसे भी यही सवाल करेगा, भाई साहब क्या गारंटी है कि इससे हमारी उपज बढ़ जाएगी? तो उसका कैलकुलेशन कैसे बताएंगे उसे? सर आपने अभी जितने वीडियो देखे हैं ना सर, जितने भी वीडियो, ये मैंने खुद जाके शूट नहीं किए हैं, आपने देखा होगा कहीं पे आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी होगी। बहुत रेयर ऐसे वीडियो होंगे जो एक आध दो मैंने लोकल जो शेड्यूल के होंगे वो मैंने बनाए होंगे, जैसे एक आलू का एक वीडियो है, एक आध और वीडियो है, बाकी ये सारे वीडियो सर सभी हमारे किसान भाइयों ने सेल्फ से ही बना करके भेजे हैं। एक जो मैंने आज मटर का भी डाला हुआ है वो भी बात बताइए सर, अब बात बताइए, जब अपने इतनी बात हो गई है, इतना अपन खुल गए हैं, किसान भाई वीडियो बनाएगा तो वो भी तो एक तरह से प्रमोशन कर रहा है, वीडियो बनाएगा, वो तो उसका काम है। अपन तो समझ रहे हैं ना इस बात को मन में कि आप भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, आप भी मल्टीप्लायर का काम कर रहे हैं, मैं भी मल्टीप्लायर का काम कर रहा हूँ, किसान की गिनती में अपन तो वीडियो बना के प्रमोट ही करेंगे ना, इसे बनाएंगे अपन तो वीडियो। देखिए सर एक चीज समझिए ना सर, देखिए एक बात समझिएगा, अभी जितने वीडियो आपने देखे हैं ना सर, तो हर कोई सर इसमें मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर हर किसी को नहीं बनाया हुआ है। ये लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं अपने यहाँ। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी पटियाला में मैंने भेजा हुआ था, 20 दिन पहले भेजा था मैंने, किनके पास, करमजीत भांगू जी के पास। वो 200 एकड़ में फार्मिंग करते हैं सर, सब्जी लगाते हैं। उनके यहाँ उनको समस्या ये थी कि बोले सर मैं यूज करके पहले देखूंगा, बाद में तो आप सोच लो 200 एकड़ में कितना लूंगा। तो आप ये देखिए कि उन्होंने फिर इसको लिया, मेरे से बोले सर पैसे तो क्या करूं, कितने दिन बाद दे दूं? बोला सर जब आपको देना होगा देना, मेरे को समस्या नहीं है, चलिए आप अच्छे व्यक्ति हो, आप एक बार रिजल्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने उसको सर अपने भाटे में डाला और उनकी नर्सरी उन्होंने लगाई हुई थी, उसपे बाढ़ नहीं आ रही थी सर, ठीक है। अभी 27 तारीख को मैं जबलपुर में गया हुआ था, तभी उनका फोन आया, बोले सर मेरे को सीधा 5 केजी आप भेज दो। मैं बोला सर 5 केजी तो ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला पहले मेरे को ये बताओ, आप 5 केजी क्यों ले रहे हो? तो बोले सर मेरी नर्सरी मैंने लगाई हुई थी, उसमें बाढ़ नहीं आ रही थी, आपने जैसा बताया था, मैंने 4 स्प्रे में किए हैं 4 दिन के गैप पे, और सर 20 दिन के अंदर मेरे को इसका रिजल्ट दिख गया सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 किलो आप भेजो। तो मैंने उनको सीधी सी बात बोली, बोला सर 5 केजी आप ले रहे हो, आप इससे अच्छे काम करो, एक 10 केजी पे रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो कम से कम आपके उस पूरे क्षेत्र में सर जो आप खुद भी ज्यादा यूज करोगे अब तो, और साथ में सर जो अपने और भी किसान भाई हैं तो उनको भी आपके थ्रू हमें अवेलेबल करा पाएंगे सर। तो हम यहाँ से बाई पोस्ट ना भेज के आपके द्वारा देंगे, तो रिटेल पे आपको भी एक मार्केट मिलेगा और हमको भी सहूलियत होगी। अच्छा सर, तो कंपनी जैसे हमें माल भेजेगी, कंपनी जैसे हमें माल भेजेगी, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो आगे तक की सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में भी काफी बड़े बड़े किसान जुड़ा है मुझसे, तो मैं तो मैं काफी आगे तक की सोच रहा हूँ, क्योंकि मतलब 200 एकड़ वाले किसान भी मुझसे जुड़े हैं। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए मैं खुद ऐसे किसानों के संपर्क में हूँ। तो कंपनी हमें भेजेगी, तो कंपनी तो हमें FOR एट माई एड्रेस भेजेगी ना, या उसका कोई चार्जेस वगैरह लगेगा? क्या होता है सर, जैसे अपना आप जहाँ पर हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा कितनी दूरी पे है? सर लोकल में ही है, विजयनगर में ही ट्रांसपोर्ट की सुविधा है ना ट्रांसपोर्ट। तो बस ठीक है, जैसे आपका ये पैकेज रेडी होगा ना, तो पहले कंपनी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले आपको फोन करेंगे और आपसे बात करेंगे कि सर आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा कहाँ तक है जी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे डन बोलेंगे वो सीधा आपके उसी ट्रांसपोर्ट के एड्रेस पे भेजेंगे। और जैसे कई बार क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्ट हमारा 60-70 किलोमीटर दूर अपन किसी गांव में है, तो फिर उसके लिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट से तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट भेजती है। अच्छा, लेकिन जब उसके आगे का जो जर्नी होता है, आगे का पिकअप करके मुझे ही लाना पड़ेगा। हाँ, फिर वहां से या तो फिर आप बाई पोस्ट अगर करवा लें तो उसका 250 रुपए चार्ज लगता है, तो वो सीधे आपके घर तक आ जाता है। अच्छा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, वो पूरा कंपनी का है ना। हाँ, नहीं तो पता पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हमें देना हो तो मेरे मार्जिन में से कम हो गया। नहीं। चलिए, और सारी चीजें तो क्लियर हो गई सर। बस एक ही चीज का डाउट है मुझे कि अपन 200 रुपए का प्रोडक्ट किसान को बेच रहे हैं 780 रुपए में, कैसे क्या काम चलेगा? किसान लेगा? सर आप मेरे को देखिए, आप तो वहाँ बैठे हुए हो ना, आप मेरे को देखो, मैं शेडोल में बैठा हूँ, मध्य प्रदेश शेडोल में मेरा घर है, मैं यहीं अभी बैठा हुआ हूँ जी।
और आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं 17 राज्यों में इसको सेल करता हूँ सर, शहडोल में बैठे बैठे। अच्छा। मैं ना किसी से मिलने जाता हूँ, ना किसी से परस्पर मिलता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना जी, ऐसे ही मेरी ऑल ओवर इंडिया बात होती है, और केवल व्हाट्सएप, फोन, फेसबुक, बस इतना। अरे राम रे सर, जब तो आपका उसके तो बाद पूरा दिन अभी ही आप इसी में देखिए निकल कि जाता होगा। पूरा दिन सर मैं 10 बजे के बाद इसीलिए फोन चालू करता हूँ, क्योंकि अगर मैं फोन बंद कर दूं खेती तो किसानी का तो टाइम ही नहीं मिलता होगा सर, किसान तो नाम के रह गए फिर अपन। तो सर क्या कर सकते हैं सर, अब देखिए ना, रात को सर कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को 2-2, ढाई बजे तक लोगों के, किसानों के मैसेज आते रहते हैं, सर ये समस्या, सर ये, तो वो बताना पड़ता है। सही 2:30-3 बजे बात है। सोता हूँ, 10 बजे पर तक एक मोबाइल बात बंद तो करके है रखता हूँ सर, स्विच ऑफ एक बात करके। तो है सर, इंडिया का किसान बेवकूफ तो पूरा है, भले कुछ भी कहें। हाँ, मतलब कह मेरी सोच सकते हैं। कमर्शियल सोच के साथ में मेरी सोच थोड़ी सी वैसी भी है ना, कि एक किसान, मतलब हाँ हाँ किसान बेवकूफ है एक तरह से बिल्कुल। अगर ये सारा इतना मार्जिन है इसके अंदर और इतना सारा गेम है, किसान को पोटेशियम ह्यूमेट ही हाँ, तो खरीद लेना लेकिन सर क्या चाहिए। है ना सर, एक चीज ये भी है ना सर, देखिए, नहीं वो आप सही कह रहे हो कि पोटेशियम ह्यूमेट खरीद लेना चाहिए, हाँ लेकिन सर क्या होता है ना कि जैसे पोटेशियम ह्यूमेट तो बहुत सस्ता भी आता है ना सर, मैं तो खुद बोलता हूँ, कई लोग मेरे से बोले सर 50 रुपए किलो मिलता है, बोला सर बिल्कुल सर स्वागत है, आप 50 रुपए किलो खरीदिए, आप क्यों लेंगे 50 रुपए मल्टीप्लाई, मैं किलो खुद में मना तो करता सर हूँ। 65% ही मिलता है, लेकिन 99%, 98% पोटेशियम जो है वो 130 रुपए किलो में मिल जाता है। बता तो रहा हूँ ना सर, आप तो अभी मेरे से ये बात बता रहे हैं सर, मैं ऑलरेडी जानता हूँ कहाँ मिलता है, हाँ कितना बिल्कुल मिलता है, मैं सर, तो खुद जानते एड्रेस होंगे लेके आप, भेजा हूँ कई लोगों को, निश्चित रूप से जानते क्योंकि होंगे, लेकिन जैसे इसके अंदर पोटेशियम ह्यूमेट 100% लिखा है, जबकि आप बोल रहे हैं कि हाँ हाँ 100% पोटेशियम ह्यूमेट नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी है, कार्बन भी है, हाँ हाँ 75-25 का हाँ रेशियो मान लें, तो साला हाँ 75 पोटेशियम हाँ हाँ ह्यूमेट से ज्यादा 98-99% पोटेशियम ह्यूमेट गुजरात की काफी कंपनियों मैंने नेट पे देखा है बेचती है, नहीं नहीं, बिल्कुल 98-99%, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने 120-30 बिल्कुल रुपए देखा किलो में है। मिल जाएगा। और हाँ हाँ, और बिल्कुल सर, इसके बाद भी मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात में आप जिस क्षेत्र में बोलेंगे, हम्म है ना, मैं गुजरात के उस क्षेत्र से अपने कस्टमर निकाल के दिखा दूंगा, बकायदा उनका नंबर तो एड्रेस दे दूंगा आपको। यही तो मैंने अभी बोला ना सर, इंडिया का किसान बहुत बेवकूफ अभी है। इंडिया का मैं अभी किसान, आपको बताऊं, अभी आपके जूनागढ़ में केसौड़ गांव में अभी फ्राइडे को ही 6500 रुपए डाल करके राजेश गुसार जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हैं, कल उनके पास माल पहुंच गया। और अभी आपके सुंदर नगर की सुरेंद्र नगर, कौन सा नगर है वो, सुरेंद्र नगर है गुजरात में तो। सुंदर नगर, हाँ सुरेंद्र नगर सुरेंद्र नगर। गुजरात में अभी अश्विन पटेल जी हैं सर, उन्होंने अभी हाँ। डीलरशिप लेने के लिए मेरे से बोला हुआ है, तो शायद आज उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास आ जाएगा व्हाट्सएप पे। यही तो तो बोल रहा हूँ ना बेसिकली क्या है सर ना कि सर, इंडिया किसान का, ये देखता है ना सर, हाँ किसान अभी ये देख रहा है ना सर, कि जहां उसको एकड़ में 6 हेलो 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 हेलो